अखनूर में पाक सेना ने फायरिंग की है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बताते चलें कि कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर में पाक सेना ने फायरिंग की है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है। लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और यह 7वां दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोई ऐसी रात नहीं गुजरी है जब पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन न किया गया हो सीजफायर का। और एक बार फिर पाकिस्तान ने सीजफायर को तोड़ा है, सीजफायर का उल्लंघन किया है और इस बार कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर में पाक सेना ने फायरिंग की है। आपको बताते चलें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतें की जा रही हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर इस तरह की नापाक हरकतें की जा रही है और सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जो एलओसी पर के गांव है वहां पर एक तरह से फायरिंग की जा रही है और एक बार फिर से टारगेट किया है कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर में जो एलओसी के बॉर्डर जो एरियाज है वहां पर पाक सेना ने फायरिंग की है। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान एलओसी पर नापाक हरकतों को जारी रखे हुए है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं न कहीं पाकिस्तान में खौफ इसलिए भी है क्योंकि उनके भी जो सीनियर ऑफिसर है जो सेना के, उन्होंने ये कह दिया है कि भारत जो है 24 से 36 घंटे के बीच में हमला कर सकता है। यानी कि दहशत का आलम ये है वहां पे कि वहां की सेना जो है उनको मालूम है कि भारत जो है पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लेगा और इसी के चलते उन्होंने तमाम एलओसी के जो इलाके हैं वहां पे गोले दागने और स्मॉल आर्म फायरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। जिससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये अंदेशा है कि भारत पीओके को जो है वो ले सकता है, पीओके पे हमला कर सकता है। इसीलिए जो भी पीओके के साथ जो लगते हुए हमारे जो एलओसी के इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पे जो है पाकिस्तान ने नापाक हरकत जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ये बौखलाहट इसलिए भी है कि पाकिस्तान जानता है कि कन्वेंशनल जंग में जो है वो भारत से जीत नहीं सकता और भारत जो है, जो उसकी सेना है वो इतनी प्रोफेशनल है, सक्षम है कि वो अगर हमला करते हैं, भारत हमला करता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संभलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जिस तरह से हमारी जो नेवी एक्सरसाइज भी जो अरब सागर में जो आईएनएस विक्रांत है और जो वारशिप्स है वो पहुंच चुके हैं कराची के पास और हमारी एयरफोर्स की जो ड्रिल हुई है उससे भी पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। उनको मालूम है राफेल है इनके पास इस वक्त, तो इस वक्त जो है कड़ी चुनौती जो है भारत उनको दे सकता है। तो इसीलिए बुखलाया हुआ पाकिस्तान इस वक्त कई फ्रंट्स पे जो है वो फायरिंग करके दिखाना चाहता है अपनी जो गिदर पक्तियां उनकी जो सेना और उनके जो हुकूमत में बैठे लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको दिखाना चाहता है कि। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस तरह की सूचनाएं भी है कि जो फॉरवर्ड पोस्ट है उससे पीछे हटके जो है पीछे हट चुके हैं पाकिस्तानी जो सैनिक हैं और वहां से जो है वहां से गोलियां दाग रहे हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि भारत जो है पहलगाम के हमले का बदला लेगा और क्योंकि सेना को भी खुली छूट दे दी गई है, तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है कि वो समय देखें और मौका देखें जिस वक्त उनको लगता है कि सही अपना टारगेट चुने और वहां पे जो है हमला किया जाए और मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाए। क्योंकि ऐसी हरकत जो पहलगाम में हुई है उसकी एक ही आवाज में कंडेमनेशन जिस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हुई है, उससे भी पाकिस्तान को ये लगता है कि वहां पे एक ही आवाज। बिल्कुल राजन, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने डर को छुपाने के लिए इस तरह की नापाक हरकत कर रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ही आप देखिए कि कोई एक सहमति नहीं है, अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर हैं, अलग अलग गीदड़ भपकी और अलग अलग इस तरह के बयानात पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक घबराहट पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है और जो पहलगाम आतंकी हमला है जिसमें पूरी दुनिया में एक तरह से गुस्सा दिखाई दिया, पूरी दुनिया ने इस आतंकी हमले की निंदा की थी, तो उससे भी छुपाने के लिए इस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान कर रहा है। राजन, बिल्कुल आपने
सही कहा। देखिए वहां पे जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर है उनका बयान कुछ और आता है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो उनके विदेश मंत्री है उनका बयान कुछ और आता है। तो ऐसे में वो जब उन्होंने देखा कि जहां यहाँ कांग्रेस पार्टी के समेत जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सबने एक ही वॉइस में बोला है कि हम कोई भी अगर फैसला लिया जाता है, जैसे सिर्फ फाइट की जाती है आतंकवाद के खिलाफ, तो हम हुकूमत के पीछे खड़े हैं। 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो इस वक्त अपनी जो हुकूमत है उसके पीछे खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी ताकत होती है। तो पाकिस्तान को ये मालूम है कि जो एक मैंडेट होता है लोगों का और जो विपक्षी पार्टियों का वो मिल चुका है पीएम मोदी को, और इस वक्त कोई भी फैसला लेना पीएम मोदी के लिए मुश्किल नहीं होगा। और इस वक्त सख्त जो अंजाम है वो पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से उसने एक के बाद एक जब भी बातचीत की भी कोशिश की गई हो तब उसके बाद पठानकोट, उड़ी जैसे जो है वाकयात पेश आए, और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि भारत जिस तरह से स्टांस लिया है, स्टैंड लिया है, उससे पाकिस्तान ये समझ चुका है कि अब उसकी चलने वाली नहीं है और उसको एक कड़ा जो है एक सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक हरकत कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर को इस बार टारगेट किया है, और कुड़ी, उपवाड़ा और अखनूर के जो सरहदी इलाके वहां पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की है, लेकिन भारतीय फौज ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पिछले 7 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, और हर रोज, क्योंकि भारत पहले उकसाता नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकत होती है तो भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब देती है।